नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इंडिया में किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी जो कि एक पावर सेक्टर, जो कि एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, एनटीपीसी, उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट रिलीज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन उनके द्वारा रिलीज कर दिया है, जो कि आपके ट्रेनीज के लिए रहेगा। एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के लिए 495 वैकेंसियां रिलीज करी गई हैं पूरे इंडिया कंट्री के लिए, यानी कि यहाँ पर 495 ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिसको इन पोस्टों पर लिया जाएगा। पूरे इंडिया भर से लिया जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी राज्य में रहते हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और उड़ीसा, या फिर कोई भी ऐसा राज्य जो भारत में आ रहा है, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब रहेगी। और आपको बता दूं, यहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब है और ये एक ट्रेनीज की जॉब है, और साथ में इसमें आपको पैसे, जो सैलरी जो होती है पर मंथ, वो भी दी जाएगी। काम भी करना होगा, और वो काम क्या करना होगा मैं आपको बता दूंगा। जो भी इस पर एप्लीकेबल होता हो तुरंत अप्लाई कर दे, इसको मिस मत करना। इसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। सारा कुछ इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस वीडियो में ध्यान से इस चीज़ को सुन लेना। और इसका जो आपका लिंक रहेगा इस वीडियो में, इस वीडियो के सही नीचे आपको सारे लिंक प्रोवाइड कराए गए जॉब से रिलेटेड। जो भी एप्लीकेबल होता है वो अप्लाई कर दे, चाहे इंडिया में किसी भी राज्य से हो, बिहार से हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, कोई सा भी राज्य हो सकता है दोस्तों, वहां से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये एनटीपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा। एनटीपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। मैं इसको दिखाता हूँ। मैं जैसे कि थोड़ा नीचे जाता हूँ, मैं इसमें थोड़ा नीचे ऐसे जाऊँगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, एनटीपीसी, अब यहाँ पे बहुत सारे जो अपडेट आ रहे हैं, इन्हीं में एक अपडेट आपका नोटिफिकेशन का है। नहीं तो आप इसमें मीडिया वाले सेक्शन में जाकर भी इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। तो और रही बात, अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट वीडियो के नीचे से चले जाएं और इस नोटिफिकेशन को देख लें। तो चलते हैं हम डायरेक्ट आगे की बाकी सारी जानकारियों के ऊपर। सबसे पहले देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन काफ़ी छोटा सा नोटिफिकेशन है, 2 पेज का है, और एक एक चीज़ इसी के अंदर हो जाएगी। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, शेप द फ्यूचर ऑफ एनर्जी विद एनटीपीसी, मतलब कि एनर्जी, मतलब कि फ्यूचर को, एनर्जी का शेप दो एनटीपीसी के साथ मिलकर। एनटीपीसी आप जानते हैं कि एनटीपीसी काफ़ी एक प्रसिद्ध कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर, जो कि इन चीज़ों के ऊपर काम करती है। अब किस चीज़ों के ऊपर काम करती है वो मैं आपको बता दूंगा। ये आपकी करती है लार्जेस्ट पावर कॉन्ग्लोमेरेट विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ, देखिए आप यहाँ पर 73,824 मेगावाट इन्होंने जो है कैपेसिटी के तौर पर पावर जो है इन्होंने कर दिए हैं। अभी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी जो है, इनका मेन वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर जो है फ्यूचर को एक एनर्जी का शेप दो, ये इन्होंने बोला है। तो अब इसमें ये बोला गया कि इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज, यानी इंजीनियर्स को लिया जाएगा। इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियर होंगे उनको लिया जाएगा, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे फील्ड वाले इंजीनियर्स के लिए जॉब रहेगी। और ये जॉब ऑल इंडिया रहेगी, कहीं से भी अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आप देखिए 2023 में थ्रो गेट 2023, अभी 2023 का जो गेट एग्जाम है वो जिसने भी दिया होगा उनके लिए रहेगा। मतलब जो भी गेट एग्जाम 2023 का दे चुके हैं उनके लिए होगा। गेट एग्जाम क्या होता है ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। गेट एग्जाम जो होता है वो इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट ही देते हैं, जब वो अपनी डिग्री कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज दे रहे होते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर, ये मैंने आपको ही बताया। साथ में इसमें बताया था commensurate with our country's growth challenges, NTPC has embarked up to as ambitious plan to attain a total installed capacity of 130 गीगावाट बाय 2032। देखिए, एनटीपीसी ने आगे का प्लान भी क्रिएट कर लिया है कि वो आगे तक इस एनर्जी, जो एनर्जी के पावर्स हैं उसके ऊपर वो कितना वर्क करने वाली है पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में। उन्होंने कहा है कि 2032 तक, यानी कि अभी आने वाले 10 साल बाद तक ही ये 130 गीगावाट तक पहुंचने का प्लान कर रहे हैं, जो कि करेंगे। अभी इनका जो है मेगावाट में इनका 73,000, यानी लगभग 75,000 आप मान सकते हैं, इतना मेगावाट अभी चल रहा है। टू फ्यूल इट एम्बिगुअस ग्रोथ प्लान, एनटीपीसी इज लुकिंग फॉर promising dedicated energetic young graduate engineers with brilliant academic records to
ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एस, मतलब कि एनटीपीसी का रिकॉर्ड रहा है, एनटीपीसी ये चाह भी रहा है कि जो भी वादा करने वाले, एक प्रॉमिसिंग और एक डेडिकेटिंग और एक एनर्जी वाले जो भी यंग लोग हैं, यूथ हैं, जो भी वो लोग ग्रेजुएट इंजीनियर जितने भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एक ब्रिलियंट नॉलेज है। तो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज यहाँ पर 2023 में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल और माइनिंग, ये अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, आपकी बैचलर डिग्री अगर इंजीनियरिंग में है या टेक्नोलॉजी में है या फिर AMIE आपने इनमें से करा हुआ है, कुछ भी करा हुआ है, विद नॉट लेस देन, आपका 65% से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज पर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नॉर्म 55% SC/ST के लिए रहेगा और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। कैंडिडेट जो है वो अपीयर्ड होना चाहिए, कैंडिडेट ने अपना गेट 2023 जो एग्जाम अभी कंडक्ट हो चुका है वो जरूर दिया हुआ हो। साथ में अ कैंडिडेट विद द प्रिस्क्राइब्ड डिग्री आइडेंटिफाइड फॉर द डिसिप्लिन एज गिवन बिलो कैन ओनली अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ EEE इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। मतलब बोला जा रहा है कि आपको जिस फील्ड में, जैसे कि इंजीनियरिंग में जिस फील्ड की बात करी जा रही है और आपके पास उसी फील्ड की डिग्री है तो आप उसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका प्रिस्क्राइब्ड फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, डिग्री करी है फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे, तो आप इस वाले के लिए अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए होगी, प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर पाएंगे। थर्मल और मैकेनिकल ऑटोमेशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आपका लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी लिखा है, सिविल इंजीनियरिंग का भी लिखा है। सिविल इंजीनियर्स को क्लियर कर दो, सिविल इंजीनियर्स के लिए बोला गया है कि अगर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग सिविल के सब्जेक्ट्स में करी है या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग करी है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। माइनिंग इंजीनियरिंग में माइनिंग से रिलेटेड डिग्री रहेगी आपकी, जिन्होंने भी ये चीज़ करी है वो अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लिया। एज बता देता हूँ, 27 से नीचे वाले अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म में जो भी दी गई है तब तक। सपोज मानिए यहाँ पे आपको 20 अक्टूबर बोला गया है तो 20 अक्टूबर तक आपकी अगर 27 साल उससे पहले कंप्लीट हो रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है आपकी 27 मैक्सिमम है। और एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को मिलेगा अगर गवर्नमेंट ने, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है तो इस वजह से सारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, डिसेबिलिटी को 10 साल का, ये इनका जनरल कंडीशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। यानी अगर जो कैंडिडेट मान लीजिए 20-21 साल के अप्लाई कर सकते हैं, 27 साल वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, 27 साल कंप्लीटेड वाले नहीं करेंगे, उससे नीचे वाले करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि यहाँ पर आपका गेट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए और उसमें पास होना चाहिए। कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गेट स्कोर के बेस पर होगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। फ्रॉम अमॉन्ग्स द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट द कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड ऑफर टू अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू मीटिंग द एडवर्टाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि सिर्फ गेट का 2023 का एग्जाम जिसने भी दिया है वही वैलिड माना जाएगा इस जॉब के लिए। अगर गेट 2023 जिसने दिया है और पास हो चुके हैं उसमें, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बता दूं 2023 के गेट पेपर एज डिटेल्ड बिलो आपको बोला गया है। करस्पॉन्डिंग गेट 2023 का पेपर अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिया था जिसका पेपर कोड EE था तो वो इस वाले फील्ड के लिए रहेगा। मतलब किसी ने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसका गेट 2023 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्टेड वैकेंसीज की। वैकेंसी की बता देता हूँ टोटल आपको कैटेगरी वाइज कितनी है, तो टोटल बता देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में 120 हैं, मैकेनिकल में 200 हैं, आप SC/ST और कैटेगरी वाइज देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में 80 हैं टोटल। इसको आप ये आपकी टोटल वैकेंसी हो जाएंगी, तो इसको आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद अब बता देता हूँ आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंजीनियर्स की जॉब है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको बोला गया है अगर कोई डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, 1 आर्म है, 1 लेग है या फिर ड्राफ है, उसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम है या फिर ASD SLD ये सारी डिसेबिलिटी में आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर पाएगा। मैकेनिकल के लिए भी कुछ डिसेबिलिटी दी गई है तो वो उसी डिसेबिलिटी के हिसाब से अपनी डिसेबिलिटी को देखते हुए उसी पोस्ट पे अप्लाई करेगा। कंपेंसेशन पैकेज आपको बता देता हूँ कितना रहेगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको जो है 40,000 रुपये महीना दिया जाएगा, यानी 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये तक उसको महीना मिल रहा होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं 40 से 50,000 रुपये पर मंथ आपको कंफर्म मिलने वाले हैं, मिनिमम 40 रहेगा।
और ये E1 ग्रेड के लिए 40 रखा गया है। अदर बेनिफिट जो रहेंगे, डियरनेस अलाउंस हो गया, या फिर डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता होता है, उसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। टर्मिनल बेनिफिट्स हो गए, वो भी आपको कंपनी के रूल्स के हिसाब से मिलेंगे, यानी कंपनी ने अगर आपके पोस्ट के लिए बनाए हैं ये रूल एनटीपीसी ने, जैसे सपोज मानिए एनटीपीसी कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो भी हमारे कंपनी में है उनको हम इतने अदर से महंगाई भत्ता, अलग से महंगाई भत्ता और ये सब देंगे, लेकिन सेम वो कहती है कि हम जो है सिविल इंजीनियर्स को नहीं देंगे। तो अगर वो सिविल इंजीनियर्स को सिर्फ सैलरी देंगे तो वो सिर्फ सैलरी ही देंगे। ये जो कंपनी के रूल रहेंगे उस हिसाब से ही आपको फायदे मिलेंगे। प्लेसमेंट की बता देता हूँ, कैंडिडेट को 1 साल का ट्रेनिंग करना होगा, मतलब उस काम को करते करते वो ट्रेनिंग लेता रहेगा, उस काम को सीखेगा वो और करता भी रहेगा। और ये हर जगह पे हो सकता है, इंडिया में बहुत सारे जगह जगह जो एनटीपीसी के जगह हैं उनमें हो सकता है, अलग अलग ऑफिस में हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो सकता है एनटीपीसी के। द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा वो डिसाइड करा जाएगा कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब पहले आप 1 साल का ट्रेनिंग लेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको फाइनली एक जॉब दे दी जाएगी और उसके लिए डिसाइड करा जाएगा कि कहाँ पर आपको देनी है, वो एनटीपीसी डिसाइड करेगा। कंट्री में कहीं भी दे सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट पर दे सकता है, वो आपको किसी भी सब्सिडरी में वो दे सकती है एनटीपीसी कंपनी, अपने किसी भी सब्सिडरी में आपको भेज सकती है 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल के बाद आपकी कंफर्म नौकरी हो जाएगी, यहाँ पर जॉब हो जाएगी। यहाँ पर बोला गया है जो भी पोस्ट होगा किसी भी प्रोजेक्ट पे स्टेशन पे फॉर शिफ्ट ऑपरेशन, शिफ्ट के बेसिस पर ऑफ पावर प्लांट्स एंड विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। मतलब कि काम जो यहाँ पर रहेगा जॉब में वो आप नाइट में भी करने को हो सकता है कि आपको नाइट में भी काम करना पड़े, शिफ्ट यहाँ पर लग सकती है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी मिलेगा मैंने आपको क्लियर करा था। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 साल SC ST OBC को 3 साल, जैसे मैंने बताया था सेम वही दिख रहा है। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं और किसी कैटेगरी जो भी उनकी कैटेगरी है, तो उनको दोनों के फायदे मिल रहे होंगे उनके अपर एज में। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जो कि जनरल कैटेगरी EWS इन कैटेगरी से आते हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट, उनको 5 लाख का एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करना है टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 साल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ, उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कि उन 5 लाख का ये बॉन्ड साइन होगा, ये 5 लाख कंपनी आपको 3 साल बाद दे रही होगी। ये साइन किस लिए होगा, ये साइन इसलिए होगा ये कह के कि आपको जो है 3 साल आप सक्सेसफुली अगर काम करते हैं, पूरा तरीके से काम कर लेते हैं, मतलब 1 साल तो आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद 3 साल आपको कंपनी को देने हैं अपने पूरे काम के लिए, और अगर आप दे देते हैं सक्सेसफुली तो ये आपको 5 लाख रुपए वो कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे ये आपको। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो ये चीज़ नहीं होगी ऐसी, तो ये सर्विस बॉन्ड साइन कराया जाएगा। ज्वाइनिंग से पहले कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन अपना देख ले, अंडरगो मेडिकल विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द एनटीपीसी में, एनटीपीसी मेडिकल बोर्ड के हिसाब से वो अपना मेडिकल एग्जाम करा ले, एंड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड इज अलाउड। मतलब कि आपका मेडिकल भी चेक होगा, इसमें मेडिकल होगा आपका, और जो कि एनटीपीसी अपने मेडिकल बोर्ड से कराएगा। अप्लाई करने के लिए एनटीपीसी का मेन वेबसाइट का लिंक मैंने प्रोवाइड करा है, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। फोटो साइन अपलोड होगा, इसमें आपके डिग्री अपलोड होंगे फॉर्म के अंदर, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी। साथ में फॉर्म की फीस जो है एंड में पे हो रहेगी। फीस की आपको बताऊंगा फीस है या नहीं है, जो भी इसमें रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे SC ST वाले कैंडिडेट से 300 रुपये लिए जा रहे हैं, और रिजर्व वाले कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट है, यानी कोई SC है या कोई ST है या डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है, तो वो फीस पे नहीं करेगा, उसको बोला गया है कि वो फीस पे नहीं करेगा। सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले के अलावा वाले कैंडिडेट जैसे कि जनरल है, EWS है, OBC NCL है या फिर CL है, नॉन क्रीमी लेयर या फिर क्रीमी लेयर वाले सभी पे करेंगे इसमें फीस। पेमेंट ऑफलाइन मोड में अगर आप करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कर सकेंगे, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है कैंडिडेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीज़ों से पेमेंट कर सकेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि सारे इंडिया के जितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हुए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ये फॉर्म के डेट दे दिए गए हैं, तो मतलब यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, गेट का 2023 का एग्जाम जिसने भी दिया है उसके स्कोर के बेस पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जिसके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसके चांसेस ज़्यादा हैं काफ़ी सिलेक्ट होने के इस जॉब पर। टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर 495 है।
आप अगर देखें तो ये सारी वैकेंसी जो आपको दी गई हैं इसमें आप देखेंगे कि 495 वैकेंसी आपकी टोटल निकाली गई है एनटीपीसी के द्वारा, और इसमें आपको डेट दी गई है 20 अक्टूबर तक लास्ट अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंजीनियर्स किसी भी फील्ड से वो इंजीनियर्स आ रहे हैं जो भी एलिजिबल हो पूरे इंडिया में, आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन मोड में। तो यही आपको बताना था, मैंने सारा डिस्कस कर लिया। आप देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये लिंक रहेगा यहाँ पर। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये लॉगिन का पेज है। ये लॉगिन के अलावा आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना नाम और अपना जेंडर, कैटेगरी और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के अपने आप को रजिस्टर करेंगे। फिर सक्सेसफुली वहाँ पर रजिस्टर होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, साथ में आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद उससे लॉगिन करेंगे। एनटीपीसी का मेन वेबसाइट आपके सामने आएगा लॉगिन होते ही। फिर आप फॉर्म की तरफ बढ़ जाएंगे और फॉर्म में आप अपनी जैसे मैंने बताया वैसे फिल कर देंगे। तो इतना ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो सारे इंजीनियर्स को बोलूँगा ये प्रोसेस फॉलो कर ले और अपना फॉर्म भर दें। तो यही पूरा था, मिलूंगा आपसे नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।